आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने किया था कि रिलेटिव मोशन किया था बोट का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम इन शॉर्टेस्ट पाथ। आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा, वो इजी है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको एक करवाया था। आज हम क्या करेंगे, फर्दर टॉपिक करने के बाद उसके रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे डिफाइन करोगे कि मान लो हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इसमें क्या करोगे, डिफाइन कैसे करना है आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक है, कहाँ किस में से, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज, कैसे इसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो इसे डिफाइन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए इज डिफाइन एज एडिशन ऑफ जो हमारा वेक्टर है माइनस बी टू वेक्टर ए। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे कि मान लो हमारे पास है, ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी हमारे पास, वो है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया और ऊपर जा रहा है जो वो बी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसे हमने ओ पॉइंट नेम दे दिया, इसे पी दे दिया और इसे क्यू नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, देखो अगर मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है माइनस बी वाले की फ्रॉम ए से, तो ए और बी तो हमें दिख रहा है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, बट हमें चाहिए क्या, माइनस बी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वाली जो बी वाली लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देना है, तो जो ये वेक्टर बनेगा, ये हमारा कौन सा वेक्टर बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस बी वेक्टर चाहिए। देखो हमने किया ना, एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी फ्रॉम ए, तो हमने बी को अगर इस साइड लिया तो उसके बैक साइड एक हमने ड्रॉ कर ली लाइन। ठीक है, उसे हम नाम दे दिया हमने माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अगर ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, तो अगर इसका ट्रायंगल फॉर्म करें तो देखो ये उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ये उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ओ एस उसका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट मीन्स आर वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल को हम लें, इन ट्रायंगल ओपीएस, इन ट्रायंगल ओपीएस, तो ओ एस हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। सो ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर। ठीक है, ओ पी वेक्टर है जो आपके पास, उसकी वैल्यू है ए वेक्टर, और पी एस वेक्टर है जो उसकी वैल्यू है आपके पास माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब जो आपके पास रिजल्टेंट आया, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद ये तो चलो आपके पास रिजल्टेंट आ गया, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी करते हैं। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का हमने निकाला था फ्रॉम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ से, तो वो हमारे पास क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि रिजल्टेंट है जो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर हमारे पास, अगर ये एंगल, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करने के बाद इसको भी एक्सटेंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर ये ए प्लस माइनस बी वेक्टर है, तो अगर इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ से, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने किया क्यों, सिर्फ इसलिए कि देखो अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये हमारे पास एंगल क्या है, थीटा है, किसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर में हमारे पास एंगल कौन सा है, थीटा। अगर मैं देखूं कि मुझे चाहिए ये वाला एंगल, मुझे क्या चाहिए, ये वाला एंगल, क्यों मुझे ये एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे तो रिजल्टेंट चाहिए ना ए माइनस बी का,
ना कि a प्लस बी का। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं a और b के बीच का एंगल देखूँ तब तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन सही बनेगी। बट मुझे कौन सा एंगल देखना है, मुझे एंगल देखना है a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का। तो अगर ये देखो इतना इतना एंगल थीटा है तो ये टोटल एंगल क्या है, ये टोटल एंगल है 180। टोटल एंगल क्या है 180। तो इतना इतना एंगल है जो हमारे पास वो क्या बचेगा 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है इतना इतना एंगल तो ये वाला एंगल आपके पास बचेगा 180 माइनस थीटा। तो हमें एंगल चाहिए किसमें, a और माइनस b में। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल है जो वो क्या रहेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 माइनस, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास टेंजेंट था, टेंजेंट भी हमने निकाला था, उसकी वैल्यू हमारे पास थी b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। अब हमें इसका भी थीटा नहीं चाहिए, इसमें भी हमें a और माइनस b के बीच का एंगल चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसी के रिलेटेड हम फर्दर, अच्छा ये आपके पास इसलिए हमने किया क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे पास एक दो आर्टिकल्स हैं जो जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी वही करेंगे इसके बाद। तो वो हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। यहाँ तक देखो और इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। ठीक है, अभी तक हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे ना, अभी हम उनकी वेलोसिटीज की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए भी हमने वो देखो, मान लो हमारे पास a वेक्टर है। ठीक है जी, a वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी va और दूसरा b वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vb। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या है थीटा। तो अगर मैं इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगी VAB। क्या बनेगी VAB। सिंपल अगर बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो हमने आर्टिकल किया था रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वो हमारे पास क्या थी VAB। तो VAB के लिए हमें क्या चाहिए VA माइनस VB चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए VA माइनस VB चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये हमने किया था 2A चैप्टर में। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला है VAB मतलब VA माइनस VB। अब देखो हमें VA तो VB तो पता ही है, ये VA है ये VB है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। बट हमें चाहिए क्या, हमें माइनस VB चाहिए। तो हम इस VB को इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस VB वेक्टर। क्लियर है, हमें क्या चाहिए माइनस VB चाहिए। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर बन जाएगा माइनस VB वेक्टर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर ये VA है और ये VB है तो इसकी जो हमारे पास क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये अगर A वेक्टर है तो इसके पैरेलल अगर ये लाइन होगी तो ये भी क्या होगी फिर VA वेक्टर। ठीक है, अगर ये माइनस VB वेक्टर है तो इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, ये होगी माइनस VB वेक्टर। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर ये A वेक्टर है ये B वेक्टर है तो जो इसका रिजल्टेंट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये उसका क्या होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम क्या लिखेंगे VAB। ठीक है, तो रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे हम VAB। क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। देखो हमने क्या किया, दो वेलोसिटीज ली। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया। बट हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने किया था 2A चैप्टर में VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। मतलब हमें VA और VB प्लस में नहीं चाहिए, वो माइनस में चाहिए। तो हमने क्या किया,
इसको ओरिजिन माना और इसके आगे वाली जो पॉजिटिव है और इसके पीछे वाली जो रहेगी नेगेटिव। तो अगर ये VB है तो ये क्या होगा, माइनस VB होगा। तो हमने क्या किया है, इसको माइनस VB माना और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, वो भी माइनस VB होगी। और जो ये VA है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये भी हमारे पास VA होगी। ये हमने किया क्यों, ताकि हमें इसका रिजल्टेंट पता चल जाए, क्योंकि रिजल्टेंट अगर पैरेललोग्राम पूरा करेंगे तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है होपफुली आपको। अच्छा, उसके बाद देखो हमें एंगल किसके बीच का चाहिए, VA और VB के बीच का एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें किसका एंगल चाहिए, VA और माइनस VB के बीच का एंगल। तो देखो अगर ये थीटा है तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये बनेगा 180। तो सिर्फ ये एंगल आपको चाहिए, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो ये हमने क्यों किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, किसका, अब वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको क्या लिखोगे, VAB। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखते थे A² प्लस B², अब क्या लिखोगे, VA² प्लस VB² प्लस 2VA VB cos थीटा। cos थीटा नहीं लिखोगे क्योंकि हमें एंगल चाहिए VA और माइनस VB के बीच का, तो वो होगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें इसको तो एज इट इज़ लिखोगे VA² प्लस VB²। अब देखो cos 180 माइनस थीटा, तो ये मैंने आपको जब हम कर रहे थे फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स वाला, तो उसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, आपको पता भी होगा। तो ये था हमारे पास 90, ये था 180, ये था 270 और ये था 360। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब इसके पीछे वाला होएगा 180 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट। अगर वो बोलते 180 प्लस थीटा वाला तो वो यहाँ पे आना था 180 प्लस थीटा। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके साइंस को कैसे चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल मतलब ए मतलब ऑल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। बट जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव और इसका जो उल्टा है कोसिकेंट वो पॉजिटिव। इसमें टेंजेंट पॉजिटिव और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव। इसमें सिर्फ कोस पॉजिटिव और इसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब हमारे पास एंगल है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तो सिर्फ कौन पॉजिटिव है, यहाँ साइन और यहाँ इसका उल्टा कोसिकेंट। साइन का उल्टा साइन का, हाँ ठीक है, साइन का उल्टा कोसिकेंट ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट में। बट इसके अलावा कोई भी अगर ऐसे आया कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा। और जो ये खुद है ये चेंज नहीं होगा। एक चीज़ और बताई थी मैंने तब, क्या होता है कि जब हमारे पास कोस के साथ 90 हो या 270 हो तब कोस चेंज होएगा साइन में, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोट में। बट अगर कोस के साथ 180 है, साइन के साथ 180 है या फिर 360 है, तो वो साइन चाहे चेंज हो जाए बट वो खुद जो है कोस का कोस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा VAB। ठीक है, उसके बाद अगर टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी, तो यहाँ पे देखो टेंजेंट बीटा वो क्या था हमारे पास, B साइन थीटा। B साइन थीटा मतलब 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय कोस डिवाइड बाय A प्लस B कॉस थीटा। कोस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा है बेटा जी, ध्यान से देखना, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास सिंपल B साइन थीटा ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद A एज इट इज़, अभी मैंने आपको बताया अगर कोस 180 माइनस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा, साइन सिर्फ चेंज होएगा, कोस खुद चेंज नहीं होएगा, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का।
तो ये आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो ध्यान से देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको नोट्स बेटा जी खुद बनाने पड़ेंगे इसके अभी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। नेक्स्ट है हमारे पास चलो जी, अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, एक मैन है, तो वो क्या कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट मूव कर रहा है। तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास एक मैन है, तो मैन ना यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है, और वो जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट। मान लिया हमने वो टुवर्ड्स जा रहा है वेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैन की हमने मान ली vm। क्या मान ली, vm। अच्छा, हमने रेन की वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन के। तो रेन तो हमारे पास कहाँ से आएगी, रेन कहाँ से आएगी हमारे पास, रेन तो डाउनवर्ड ही फॉल करेगी ना। तो रेन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से आएगी, ठीक है। तो वो फॉल कर रही है नीचे की तरफ, तो मान लो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, vr। ऊपर से आ रही है बट आ तो नीचे रही है, तो उसकी वेलोसिटी हमने मान ली vr, ठीक है। तो हमने अगर इसकी वेलोसिटी देखनी है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू देखनी है, तो हम क्या करेंगे, मैन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, तभी हम इसकी वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू देख पाएंगे। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमने इसको क्या लगा दिया, इसकी तरफ नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब -vm, ठीक है। क्या कहा है उसने, रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो अगर हमने रेन की वेलोसिटी निकालनी है तो हमें पर्सन को रोकने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या किया, अगर वो vm वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने क्या किया, उसकी इम्पोज कर दी, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश की विद बाय अप्लाइंग द वेलोसिटी -vm, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमने मान लिया, देखो अगर ये हमारे पास क्या है, vr, तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी हमारे पास क्या आ गई, vr। अगर ये -vm है तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये भी vm हो गया। तब इसका जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, vrm, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, देखो उसने बोला है अब हमने rm निकालना है, ये वेलोसिटी निकालनी है vrm, ठीक है। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें इस लाइन में और इस लाइन में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हमने क्या निकालने है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, vr² प्लस vm² प्लस 2vrvm cos थीटा। अब थीटा आपके पास क्या है, देखो vr और v माइनस ऑफ vm है, जो इसका जो एंगल बन रहा है आपके पास, इन दोनों के बीच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल बना है आपके पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो आपको पता है cos 90 इज़ 0, cos 90 इज़ 0। तो vrm है जो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, vr² प्लस vm²। सिमिलरली अगर आपने टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा आपके पास क्या रहेगा, टेंजेंट थीटा जो
वो आपके पास है P/B। अब देखो ये तो टोटल एंगल हो गया आपके पास 90, है ना। तो ये हमने मान लिया छोटा एंगल है जो ये है थीटा, टोटल है 90, तो ये हमने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है तो ये आपके पास क्या रहेगा 90 डिग्री। यहाँ से भी देख सकते हो बेटा कि अगर देखो ये -VM है तो ये -VM है, यहाँ से देख लो, चाहे इसको मैं रब कर रही हूँ एक बार, रुको। अब देखो ये है आपके पास -VM, ठीक है जी, ये भी -VM था और इसके पैरेलल -VM है, तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमने ले ली VR है। तो अब देखो ये एंगल हमने मान लिया ये है थीटा, ये एंगल आपके पास है 90 डिग्री। तो इसलिए हमने क्या किया, VR और VM में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे cos 90 पुट किया जो 0 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये सिर्फ बचेगा आपके पास ये वाला फैक्टर। उसके बाद अगर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट निकालने के लिए आपको पता है P/B चाहिए, तो परपेंडिकुलर इसका कौन सा बनेगा। अब देखो ये आपके पास है बेस, ये आपके पास क्या बन जाएगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये वाली लाइन, ठीक है। अब चाहिए आपके पास P/B, P इज VM, मतलब ये वाली लाइन VM है और उसके बाद नीचे है VR, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ से सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने, सिर्फ थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है आपने, तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VM डिवाइड बाई VR, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो यहाँ से देखते हैं, फिर आपको स्टेटमेंट भी क्लियर रहेगी। देखो ध्यान से, उसने बोला मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3.0 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है, ठीक है, वो एक रोड पे जा रहा है इतनी स्पीड के साथ, रेन फॉल करने लगी वर्टिकली, वो जड़ी जो ये हमारे पास जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड वो फॉल करेगी इतनी स्पीड के साथ। हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है रेन ड्रॉप्स की विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वैसे ही करेंगे सेम। देखो ये हमारे पास है VM, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसने बोला होगा मैन इज वॉकिंग रोड एट स्पीड ऑफ दिस, ठीक है। तो मैन जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो आप इस तरफ भी मूव करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, मैन है वो इस तरफ जा रहा है, वो मूव कर रहा है इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे वो मूव कर रहा है। तो हमने क्या निकालनी है, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन जो निकालनी है। तो हमने क्या किया, मैन को जैसे आर्टिकल में किया ना वैसे ही करना है, मैन को रेस्ट पे लाने की कोशिश करेंगे तभी उसकी जो निकाल पाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमने क्या किया, जो मैन हमारा इस तरफ मूव कर रहा है तो उसकी अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो उसको हमने रेस्ट में लाने की कोशिश करनी है बाय अप्लाइंग नेगेटिव वेलोसिटी। तो अब देखो ये अगर VR है, क्योंकि ये वेलोसिटी रेन के डाउनवर्ड एक्ट करेगी, अगर ये -VM है तो ये वाली लाइन है ये VR रहेगी आपके पास, ये बनेगी VM, ठीक है जी। उसके बाद देखो इन दोनों में वही चीज़ें आएंगी। आपको मैंने बताया कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना VR² + VM² जो हमने अभी निकाला। हमारे पास वेलोसिटी रेन की भी दे रखी है, मैन की भी दे रखी है, बट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपके पास आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेंजेंट निकालना है थीटा। तो वही देखो ये आपके पास बनना है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब आपके पास BD है जो BD ओवर OB, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हाँ ये है BD इज योर परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी आपके पास दे रखी है 3। उसके बाद OB है बेस आपका, तो OB, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75, ठीक है। ये है आपके पास एक इसका न्यूमेरिकल। उसके बाद हम करेंगे, हमारे पास जीरो वेक्टर क्या है, तो यहाँ से देखो ध्यान से। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर है जिनमें जीरो मैग्नीट्यूड है, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, तो मूव कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में, अ जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे जीरो वेक्टर, ठीक है बेटा। तो इसे नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको देखो, अगर किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ
तो वो खुद जीरो ही हो जाएगा। मान लो ये जीरो है और उसको ये वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जीरो ही बन जाएगा। उसके बाद रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स टू इट्स ओन नेगेटिव वेक्टर, मतलब अगर एक वेक्टर को उसके ही नेगेटिव के साथ एडिशन करेंगे, उसका प्लस करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं जीरो वेक्टर की। अगर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, अगर स्टेशनरी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर देखेंगे वो क्या रहेगा, जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो वो मूव ही नहीं करेगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और बाकी की जो 3 एग्जांपल्स हैं वो पढ़ो। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जी, जिसके पास बुक्स नहीं है यहाँ से पढ़ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है बेटा कि अगर ए वेक्टर में जीरो को ऐड करोगे तो ए वेक्टर खुद वापस आ जाएगा, माइनस करोगे तब भी ए आ जाएगा। अगर जीरो को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर उसने बोला n1 और n2 है जो 2 डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, मतलब जो n1 है वो n2 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो मतलब उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, n1 a वेक्टर इज इक्वल टू n2 b वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है, ये टॉपिक बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जस्ट डेफिनेशंस हैं और इजी हैं समझने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक हमने किया था रिजल्टेंट वेक्टर, एक हमने क्या किया था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर में हम क्या करते थे, जैसे ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ठीक है, उसको क्या करते थे, एक करके लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आर लिख देते थे। बट रेजोलेट करना मतलब उसे एक से 2 में चेंज करना। ठीक है, रिजल्टेंट में क्या करते थे, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या करते थे, 2 वेक्टर्स को ऐड करके या फिर पैरेललोग्राम या फिर जो हमारे पास ट्रायंगल लो था उसको यूज करके रिजल्टेंट में चेंज करते थे 1 या फिर मोर जो वेक्टर्स थे उनको। बट इसमें हमने क्या करना है, एक वेक्टर को स्प्लिट करना है 2 वेक्टर्स में। मान लो ये आर वेक्टर है तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद जो ये आर्टिकल है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप खुद करोगे। आर्टिकल ध्यान से देख लो कौन सा है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स वेक्टर अलोंग गिवन डायरेक्शन। तो ये खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में भी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ रीड करना है, तो आप रीड कर लेना इसे। ठीक है, उसके बाद है जो हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, इजी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास ये है, इन अ प्लेन की बात किया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन में। तो प्लेन ड्रॉ करेंगे पहले, ये देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी। तो हमने मान लिया कि हमारा जो ए वेक्टर है ये है। ठीक है, इसे हमने रेजोलेट करना है या हम बोल सकते हैं उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सिस है जो आपकी, ये एक्स एक्सिस है। तो जब भी आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट लिखना है ए वेक्टर का, तो उसे आप लिखोगे ए एक्स वेक्टर। क्या लिखोगे, ए एक्स वेक्टर। अगर इसको वाई के अलोंग इसको रिजॉल्व करना है तो इसे आप लिखोगे ए वाई वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसका रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट को तोड़कर लिखा हमने उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स से और वाई कंपोनेंट ए वाई से। ठीक है, अभी यहाँ तक लिखा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि अगर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को शो करना है तो वो हम करते हैं बाय यूजिंग आई कैप, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम करते हैं बाय यूजिंग जे कैप। अगर देखो मैंने यहाँ से ए वेक्टर को, ए एक्स को लिखना है, ऊपर से मैंने इसका वेक्टर हटाना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ए एक्स आई कैप, क्योंकि इसका जो आई कैप है अब ए एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर मैंने ए वाई वेक्टर हटाना है तो मैंने ए वाई एज इट इज़ लिखा और इसके साथ जे कैप लिख लिया। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया।
अब हमने यहाँ से अगर ax और ay की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अगर हमारे पास ये बन गया a वेक्टर, इसे दे दो o, ये लो r, ठीक है, ये है आपके पास p। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ये मान लो हमारे पास है थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास मान लो हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल ORP, तो हमने ORP ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ से हमने ना क्या करना है, एक बार कोस थीटा लो, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B/H, कोस थीटा इज B/H। B/H हमने क्यों लिया, देखो बेस तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बेस तो आपका बन जाएगा ये, ठीक है, H बन जाएगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ से ax की वैल्यू निकाल सकते हो, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ax की वैल्यू। तो b आपके पास हो गया ax, h की वैल्यू है आपके पास a, ठीक है। तो आपने ax की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ax डिवाइड बाई a। तो यहाँ से ax की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या करना है, इसी ट्रायंगल में से, राइट एंगल ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, PR। इसी ट्रायंगल में से साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास आएगा P/H। तो इसका P क्या है, ये, अगर ये AY है तो ये भी क्या रहेगा, AY। तो P इज AY एंड H इज A। तो AY की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो वो आपके पास आ जाएगी A साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये हमने वैल्यूज़ क्यों निकाली, ये हमने वैल्यूज़ इसलिए निकाली ताकि हम इसको कहाँ पे पुट करें, इन चीज़ों, ठीक है। तो A वेक्टर इज इक्वल टू A कोस थीटा आई क्या, AY वेक्टर इज इक्वल टू A साइन थीटा J क्या, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कर दूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका मोड कर दूं, तो ये क्या आएगा आपके पास, A² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हमने इसका टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट वही P/B। P आपके पास यहाँ पे क्या है, AY, B आपके पास AX, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गया यूजिंग इन अ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स की एक जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो सेंड करूँगी, वो सॉल्व करना आप, ठीक है, इसके साथ। और इसके बाद हम करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स साथ साथ ही ट्राई करना, इजी हो जाएंगे समझने भी और करने भी, ठीक है।